अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में फिर से आपका नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ खैर मकदम है। मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम कहता हूं, वेलकम स्वागतम करता हूं। और ख़ास आज का जो चैप्टर है मकतूबात शहबाज में, चलिए हम बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही सहल के साथ ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं और हम जानते हैं ये शहबाज है कौन। आखिर इनका जो ये चैप्टर बना है शहबाज मकतूबात क्यों बना, चलिए उसके बारे में हम आज जानते हैं। यह है मकतूबात शहबाज, ठीक है। ये क्लास 10th का है, BSEB 10th। चलिए सवाल नंबर 1 है, शहबाज ने इंट्रेंस कहाँ से पास किया। शहबाज ने इंट्रेंस कहाँ से पास किया। ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है दरभंगा और डी है कोलकाता। तो शहबाज जो है इंट्रेंस मुजफ्फरपुर से पास किया था। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। चलिए सवाल नंबर 2 है, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे। ए है मुकालमा, बी है बख्तियारपुर, सी है बाढ़ और डी है फतूहा। तो शहबाज जो है, शहबाज बाढ़ का बाशिंदा थे। कहाँ के? बाढ़ के। शहबाज का पूरा नाम क्या था? शहबाज का पूरा नाम क्या था? ए है अब्दुल गफूर, बी है अब्दुल शकूर, डी है अब्दुल वदूद और सी है अब्दुल वदूद और डी है अब्दुल करीम। सवाल नंबर 3 है, शहबाज का पूरा नाम क्या था। ए मोहम्मद अब्दुल गफूर, बी अब्दुल शकूर, सी अब्दुल वदूद, डी अब्दुल करीम। तो शहबाज का जो है पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुल गफूर, मोहम्मद अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 4 है, शहबाज किस अखबार का मुदीर है। शहबाज किस अखबार का मुदीर है। ए अल हलाल, बी अल बलाग, सी दारुस सल्तनत, डी सिद्क़े जदीद। तो शहबाज जो है दारुस सल्तनत का मुदीर था। सवाल नंबर 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबारी जारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबारी जारी है। ए है सदाए आम, बी है दारुस सल्तनत, सी है निवाए मशरिक और डी है सियासत। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दारुस सल्तनत, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 है, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए। बेगम भोपाल की तलब पर, यानी जब उसकी बेगम मोहतरमा थी उन्होंने तलब किया कि मुझे भोपाल जाना है, और जब वह तलब की तो शहबाज भोपाल कब गए। शहबाज भोपाल कब गए। ए है 1903 ईस्वी, बी है 1904 ईस्वी, सी है 1905 ईस्वी और डी है 1906 ईस्वी। तो बेगम भोपाल की तलब जब शहबाज से किए थे तो 1905 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1905 ईस्वी। सवाल नंबर 7 है, शहबाज भोपाल पहुंचकर किस ओहदे पर फाइज हुए। ए नाज़िम तालीमात, बी मुदारुल महाम, सी सदरुस सुदूर और डी है नाज़िम उमूमी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नाज़िम तालीमात के ओहदे पर फाइज हुए। सवाल नंबर 8 है, शहबाज की रुबाइयात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 8 है, शहबाज की रुबाइयात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। ए है रुबाइयात शहबाज, बी है रुबाइयात अकबर, सी है रुबाइयात ख़याम और डी है रुबाइयात अमजदर। तो शहबाज की रुबाइयात एक मजमुआ का नाम है रुबाइयात शहबाज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या है। शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या है। ए है कुबरा, बी है दुकरा, सी है सुगरा और डी है आसमा। तो शहबाज ने बेटी के नाम जो ख़त लिखा है उसका नाम है सुगरा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुगरा। सवाल नंबर 10 है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी।
मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? कल हम एक सवाल किए थे कि मकतूब किस लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ है? फारसी लफ्ज़ है। चलो याद है। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ए है बेटी, बी है बीवी, सी है माँ और डी है बहन। तो मकतूब शहबाज में बुशरा बेटी थी, बुशरा बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है तफरीहुल कुलूब। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? देखिए उर्दू जो है पढ़ने में आसानी होती है। मैं आप सभी को बताऊं, जब मैं उर्दू का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या मुख्तसर सवालात हो मैं पढ़ूं तो आप हजरात बिल्कुल गौर से सुनेंगे, क्योंकि उर्दू पढ़ने में जो खूबसूरती आती है, खूबसूरती जब ही आएगी जब आप उर्दू को उर्दू के तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप उर्दू को चुर्दू कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे इस चीज़ का। अब जैसे देखिए यहाँ है तफरीह अल कुलूब। तफरीह अल कुलूब लिखा तो जाता है तफरीह अल कुलूब, लेकिन पढ़ा जाता है तफरीहुल कुलूब, क्योंकि वो हुरूफ शमसी में से है। नूरानी कायदा के अंदर दो कायदा है, एक है हुरूफ शमसी और दूसरा है हुरूफ कमरी। जब आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद ही ये समझ में आएगा। चलिए UFG में जब हम जाएंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। ये उर्दू फॉर बिगनर्स में जब हम पढ़ाएंगे तो उस वक्त इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि किस तरह जो है अलिफ लाम साइलेंट होता है और कहाँ पे जो है अलिफ साइलेंट होता है, लाम पढ़ा जाता है। इस चीज़ को भी हम बताएंगे। तो ध्यान रहे, जब हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे तो शायद आपको भी कुछ समझ में आ जाए। तो यह है तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर लिखने वाले कौन हैं? ए है गालिब, बी है सर सैयद, सी है हाली और डी है अब्दुल गफूर शहबाज। तो तफरीहुल कुलूब जो ये किताब है इनके मुसन्निफ हैं अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज है कि नहीं? शहबाज का असल नाम अभी हम बताए थे कि अब्दुल गफूर है। यहाँ ऑप्शन नंबर में आप पढ़े होंगे कि शहबाज का पूरा नाम क्या है, तो मोहम्मद अब्दुल गफूर, मोहम्मद अब्दुल गफूर। तो उसी से पूछा गया है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ यानी राइटर लिखने वाले कौन है? तो अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज उनका दोनों नाम यहाँ पे आ गया, अब्दुल गफूर शहबाज। शहबाज जो है उनका सिफती नाम था और अब्दुल गफूर उसका असल नाम था। अब्दुल गफूर एक होता है सिफाती, दूसरा होता है ज़ाती। आपको पता होना चाहिए जब कोई लक़ब आपको मिलता है तो वो एक सिफाती नाम है। अगर कोई किसी ने आपको अगर आपने आपको आपके माँ बाप ने नाम दिया है तो वो आपका ज़ाती नाम है, वो आपका ओरिजिनल नाम है। और अगर आपको किसी वजह से या कोई ओहदे पर फाइज होने की वजह से आपको कोई नाम मिलता है, कोई डॉक्टर है अगर वो डॉक्टर बन गया, अगर उनको नाम मिल गया डॉक्टर का तो वह उनका सिफाती नाम हो गया। अगर कोई हाफिज हो गया तो उनको वो सिफाती नाम मिल गया, वो खुदा के तरफ से मिला, है कि नहीं? तो ध्यान रहे कि इंसान के दो नाम होते हैं, एक होता है ज़ाती और दूसरा होता है सिफाती। ठीक, तो चलिए अगला सवाल है कि शहबाज का इंतकाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? शहबाज यानी अब्दुल गफूर जो थे उनका असल नाम अब्दुल गफूर था। तो असल चैप्टर है मकतूबात शहबाज, उसी नाम से वो प्रचलित थे, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ। ए है 1906 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1908 ईस्वी और डी है 1907 ईस्वी। तो शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ। कब? 1908 ईस्वी में शहबाज का इंतकाल हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई? शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई? ध्यान रहे ये शोबा जो है यह उर्दू अल्फाज है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि शहबाज की पैदाइश किस राज्य में हुई। शोबा राज्य को ही बोला जाता है। चलिए शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई? ए है बिहार, बी है बंगाल, सी है यूपी और डी है कश्मीर। तो शहबाज की पैदाइश जो है बिहार में हुई, शोबा बिहार में हुई। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 14 है शहबाज की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1859 ईस्वी, बी है 1860 ईस्वी और सी है 1861 ईस्वी और डी है 1862 ईस्वी। तो शहबाज की पैदाइश जो है 1860 ईस्वी में हुई। शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है, 1860 ईस्वी। तो ये आज का चैप्टर था शहबाज मकतूबात।
इसके बारे में हम जाने हैं। इसका जो मुख्तसर सवालात होगा, तवील सवालात होगा, वो आगे हम बताएंगे। हमारी कोशिश है कि पहले ऑल चैप्टर जो है दरख्शा दोम का, पहले मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूं। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है मुख्तसर पे ले चलेंगे आप सभी को। जब मुख्तसर क्लियर हो जाएगा उसके बाद तवील सवालात पे ले जाएंगे, क्योंकि अब वक्त कम है और ऑब्जेक्टिव पे हम इसलिए ख़ास तौर से ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से 50 से 60% सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो है मुख्तसर सवालात को भी क्लियर करेंगे और तवील सवालात को भी क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि एग्ज़ाम से पहले ही आप सभी का ये सारा चैप्टर क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है एक दिन सभी का मैं टेस्ट भी लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी हजरात जो है टेस्ट में आला नंबरात लाएँ, बेहतर नंबरात लाएँ, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि नया और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।